अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। अब ख़बर तो भैया ख़बर रहेगी, और नई ख़बर जो है ना वो ये है कि इस साल 2023 में मज़ीद 35,000 जॉब जो हैं वो नई क्रिएट की जाएंगी। उसमें से बहुत सारी जॉब्स खारजियों की रिप्लेस भी होंगी। प्राइवेट सेक्टर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने कह दिया है, ठीक है ना जी। ये कल की ख़बर है, लेट नाइट आई थी कल। मैं पहले को 5-7 वीडियो पाती सी, इस करके जड़ा ना 2-4 वीडियो नहीं बनाई। तो सीन क्या है कि आज है जी 19 अप्रैल 2023 और बुध का दिन है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने कहा है कि जी पिछले साल 80,000 के करीब जो है वो मानिए को जॉब दी गई थी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब रिप्लेस हुई। गवर्नमेंट की आपको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने 100% जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। तो बहुत कम स्टाफ जो है गवर्नमेंट के इदारों में रह जाएगा। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो है इस साल जो है वो 14,000 लोगों की जॉब रिप्लेस की जाएंगी ओमानियों के साथ। तो इन 14,000 में देख लें कि 4 महीने तलंग ने, बाकी रह गए 8 महीने। तो अगले 8 महीने में कोई ना कोई नया RCN भी आएगा, या तो कोई ना कोई नया वीज़ा बैन कर दिया जाएगा, जा फिर जो है ना जॉब का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनमें कोई तब्दीली की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओमानी सूट करें और उनको हायर किया जाए। और वैसे भी कंपनीज़ को कोटा दिया जाता है, तो वो भी जो है वो मॉनिटरिंग जारी है। और इसी से रिलेटेड एक और, मैन पावर ने वो बैंक में सैलरी देने का क्यों कहा है। ओमान में जितनी भी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बैंकों में दे रही है, अच्छी अच्छी कंपनियां भी दे रही हैं, लेकिन A to Z हर किसी को, तमाम वर्कर्स को, बेशक वो कहीं पर भी काम करे, किसी का 1 वर्कर है, किसी का 100 है, 1000 है, वो अपने वर्कर्स को प्राइवेट गवर्नमेंट हर बंदा, जितने भी यानी लोग काम कर रहे हैं वर्क वीज़ा पे हैं, डेफिनेटली ओमानी तो नहीं, लेकिन बाकी जितने भी वर्क वीज़ा पे हैं उनको सैलरी उनके अकाउंट में दी जाएगी। और वो इसलिए ऐलान किया गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायत हैं आवाम को, वर्कर्स को अपने अरबाब कंपनियों के ख़िलाफ़, वो सैलरी की हैं कि एक तो टाइम पे नहीं देते, और जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया उसके मुताबिक नहीं मिलती। कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है कि पिछले 2 साल से चल रहा था, और इस साल जो है वो हो चुका है ऑनलाइन, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं करवाया उनको जुर्माने फेस करना पड़ रहे हैं। यानी मैं जिस भी कंपनी के साथ, जिस भी अरबाब के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा एग्रीमेंट जो है वो मैन पावर की वेबसाइट के ऊपर है। दोनों पार्टियों ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये एग्रीमेंट है और इसको हमने फॉलो करना है। और वो भी यानी इसी से रिलेटेड है, ताकि आपका एग्रीमेंट मोनीटर हो और आपकी सैलरी जो बैंक में ट्रांसफ़र हो तो वो भी मोनीटर हो। और जो लोग टाइम पे नहीं करते उनके फिर अलग लॉ लगते हैं। तो बैंक में सैलरी के मतलब अभी तक यानी 100% अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो टाइम दे रही है कंपनियों को कि जल्द से जल्द अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सिस्टम जो है वो बैंक में किया जाए, और उनकी सैलरी ऑन टाइम और पूरी सैलरी जो है वो सिर्फ बैंक में ट्रांसफ़र की जाए, कैश वैश या चेक वेक नहीं दिया जाएगा। सो ये जो है ना हमारे लिए फ्यूचर में आसानी होगी। सैलरियों के मसाइल जो है ना वो, और जो कंप्लेंट्स करते हैं कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट में ये मिल ये रहा है, वो भी सारा दूध का दूध पानी का पानी, फिर जो ऑनलाइन है उसी को फॉलो होगा। कोई बंदा यानी ना तो फिर जो फेक डॉक्यूमेंट्स बाद में जो है ना होते हैं कि जी मैनू यह दिता है उन्होंने कोई और है ये सारे सिलसिले ख़त्म। और खैर इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी डाली हुई हैं सरसरी सा, मैंने सोचा इधर जिक्र कर दें। और क्या है, और बस यही है कि फिर जो नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी उनमें से प्राइवेट सेक्टर में जो हैं वो आप सोच लें फिर कि कुछ ना कुछ तो फिर धमाका होगा। वो जब होगा वो हम सबको नज़र आ जाएगा, फिर वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।